हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईपीसी इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। और चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारे चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के जो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं उनके सॉल्यूशंस। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 में कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप किए थे, अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज 0 वेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड द ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है, किससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। इट इज़ रिलेटेड टू राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर। राइज ऑफ वाटर यानी कि हमें एच निकालना है ना। जैसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे तो क्या होगा, वाटर लेवल राइज करेगा। तो वाटर लेवल राइज करेगा मतलब हमें एच कैलकुलेट करना है। और क्या क्या गिवन वैल्यूज हैं यहाँ पर हमारे पास। रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है ट्यूब का, 0.1 मिलीमीटर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁴ मीटर। क्या करना है, 0.1 × 10⁻³ मीटर, और एक को मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। राइट, उसके बाद और क्या गिवन है वहाँ पर, सरफेस टेंशन दिया है। कितना सरफेस टेंशन है, इट इज़ गिवन 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो इतना सरफेस टेंशन दिया है। वेयर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बोला है बिटवीन वाटर एंड ग्लास, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। राइट, और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर रो की वैल्यू दिया है। इट इज़ गिवन 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड जी की वैल्यू क्या बोला है, हमें लेना है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो कहीं ज़्यादा हमें सोचना नहीं है कुछ भी। सो राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला क्या मिलता है, H = 2t cos θ/r⁴g। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है और हमें हाइट को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। तो H = ये हो जाएगा 2 × t की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 7 × 10⁻⁴, सॉरी -2 है, -2 इंटू उसके बाद यहाँ पर cos थीटा। तो cos यहाँ पर कितना है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू हम ले लेते हैं 10⁻⁴। रो की वैल्यू क्या है, 10⁻3, 1000 का मतलब 10⁻3, और g का वैल्यू क्या है, 9.8। तो ये जो भी गिवन वैल्यूज थी यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो h = क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7 2 = 14 × 10⁻²। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करके दिखाएं या नहीं दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 10⁻⁴ है, 10⁻3 है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 10⁻⁻1 यानी 9.8 × 10⁻⁻1। ठीक है, सो देयरफॉर फाइनली H = क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, या तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 14 × 10⁻² अपॉन इसको लिखता हूँ 98 × 10⁻²। समझा क्या किया, एक डिजिट मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया तो यहाँ पर पावर 10⁻⁻1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2। अब ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसल। सो देयरफॉर H = अब हम इसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 7 से कट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2, या 2 से कट कर लेते हैं, चलो। तो 2 से कट करेंगे तो ये होगा 7 और ये होगा 49। तो इसको और हम लोग 7 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर 1/7। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या मिली है, 1/7। इसे हमें सिंपली क्या करना है, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 17.0, 1 टाइम्स तो 7, बैलेंस 3, और फिर ये 0 आ जाएगा। तो 7 4 कितना है, 28, 2 0, 7 2 है ना, 7 2 कितना हो जाएगा, 14। तो पॉइंट के बाद हमें 2-3 डिजिट मिल गया, दैट्स इज इनफ। सो देयरफॉर यहाँ पर h की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0.142। सो देयरफॉर फाइनली H = क्या हो जाएगा, 0.142 मीटर। तो इतना लिक्विड लेवल राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में। नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया यहाँ पर, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। कैलकुलेट द गेज प्रेशर वेयर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.2 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। तो हमें क्या गिवन है कि एक एयर बबल है जिसका रेडियस दिया है। तो एयर बबल का रेडियस दिया है, कितना दिया है,
0.2 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ एयर बबल इज 0.2 मिलीमीटर और एंड इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के नीचे वहाँ पर वो सिचुएटेड है। कैलकुलेट द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हम बोल सकते हैं पी आई माइनस पी नॉट, ठीक है। इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, गेज प्रेशर। जबकि यहाँ पर जो सरफेस टेंशन टी की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर गिवन वैल्यू है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, गेज प्रेशर। तो अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास गेज प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, ठीक है। बट ये फॉर्मूला आप जब भी अप्लाई करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सिंपली वाटर की बात कर रहा है कि सोप की बात कर रहा है। अगर वाटर है तो 2t अपॉन आर, अगर सोप सोल्यूशन है, सोप बबल है, सोप ड्रॉप है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4t अपॉन आर, राइट। तो आई थिंक सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, सिंपल बबल दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सो देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, पी आई माइनस पी नॉट, गेज प्रेशर ना, तो ये हो जाएगा 2, टेंशन कितना दिया है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और रेडियस कितना दिया है, रेडियस देखो मिलीमीटर में दिया है तो इसे हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर, राइट। वैसे क्या होता है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साथ में मैंने डिजिट को भी शिफ्ट कर दिया तो 10⁻⁴ हो गया, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसल, सो देयरफॉर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, इट इज 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, ऊपर जाके क्या होगा +4, तो +4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10⁻²। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फाइनल आंसर कितना आएगा 720 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इतना गेज प्रेशर अपने को यहाँ पर मिल गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है, राइट। तो क्या दिया यहाँ पर, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर कोइलेज इनटू अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी वेयर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या है 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं। तो कुछ इस तरीके से हैं, ये ऐसे करके 27 ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। मैं कुछ ही ड्रॉपलेट्स बना रहा हूँ, 27 ड्रॉपलेट्स हैं किसके, वाटर के, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, और ये जितने भी ड्रॉप है इनका रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। और ये कोइलेज होके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं, तो इनको मिला के क्या बन रहा है, एक सिंगल ड्रॉप बन रहा है। तो अगर इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल r मान रहे हैं तो इस ड्रॉप के रेडियस को क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R। और आगे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है फिर, फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी यानी कि DW फाइंड करना है, जबकि सरफेस टेंशन वैल्यू दिया है 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हमें बताना है कि अगर हमारे पास 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, उनको मिला के अगर एक ड्रॉपलेट बनता है तो इसके प्रोसेस में जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी बेसिकली यहाँ पर क्या है, DW, जिसको हम वर्क डन भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका एरिया A2 है और इसका एरिया क्या है, A1 है। याद रखना है अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो एरिया A1 A2 किसको लेना है, तो A2 एरिया उसी को लेना है जो नंबर्स में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मुझे DW कैलकुलेट करना है तो अब DW का फॉर्मूला क्या है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, DW इज इक्वल टू TDA। अब DA का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, राइट। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा T और A2 का मतलब क्या है यहाँ पर, ये अब देखो जितने भी चाहे छोटे ड्रॉपलेट्स हों वाटर के चाहे बड़े ड्रॉपलेट्स हों, दोनों के केस में जो उनका इस एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्फीयर। और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। अब यहाँ पे कितने ड्रॉपलेट्स हैं 27, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4πr का स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना हो जाएगा 4π कैपिटल R का स्क्वायर।
आई बात समझ में? क्या किया हमने, यानी कि ये जो 27 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इनका एरिया निकाल लिया माइनस इसका एरिया निकाल लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो टी की वैल्यू है हमारे पास, स्मॉल आर की भी वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 पाई कॉमन को बाहर ले लेते हैं, तो 4 पाई टी, अंदर क्या बचा 27 स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर। तो बेसिकली अब हमें करना क्या है कि कैपिटल आर की वैल्यू को ढूंढना है। अब कैपिटल आर की वैल्यू को ढूंढने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 27 आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब, है ना। अब देखो क्यूब से क्यूब गया, सो देयरफॉर फाइनली जो हमें r का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3 टाइम्स ऑफ r। तो अब हमारी बात बन जाएगी, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल R की जगह पर क्या पुटअप कर देंगे 3r। सो देयरफॉर फाइनली dw का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू 4 पाई टी, और अंदर क्या है 27 इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 27 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की जगह पे क्या देखो ये आर स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 9r का स्क्वायर, तो लिख देते हैं 9r का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखता हूँ 4 पाई टी 27r स्क्वायर माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 18r का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको वैल्यू सारी पुटअप करके इसको सॉल्व कर लेना है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, टी की वैल्यू कितना दिया है, टी की वैल्यू दिया है 0.072। तो बेसिकली इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 72 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्या किया समझ में आया, 3 डिजिट को शिफ्ट किया 1 2 3, तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू 18 इंटू आर का स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। अब आपको इसे करना क्या है कि इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो इसे आप क्या करो, सबसे पहले तो 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा ये 3.14 इंटू 72 इंटू और 18 4 जा भी कितना हो जाएगा 72 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 8, तो कितना होगा 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि बाय यूजिंग लॉग एंटीलॉग इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा दैट इज कितना आंसर आ रहा है, यानी कि जो भी सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है इट इज़ 1.628 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 जूल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना लॉग एंटीलॉग से, तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी उन वैल्यूज़ को फिर आपको क्या करना है शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ से पावर कम हो जाएंगे, तो फाइनली आपको आंसर चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या मिलेगा 1.628 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कोई आते हैं कि मान लो हमारे पास 1 ड्रॉपलेट्स है उससे 8 ड्रॉपलेट्स बन गए, या 27 ड्रॉपलेट्स है उससे 1 ड्रॉप बना दिया, तो उसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब उसमें एक वैल्यू आपको दी हुई होगी, या तो स्मॉल आर की वैल्यू गिवन होगा या तो कैपिटल आर का वैल्यू गिवन होगा, और उसमें एक वैल्यू अपने को नहीं पता होगी, तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर हम लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फॉर्मूला। उस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से फिर हम लोग कैपिटल आर या स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही वो वैल्यू मिलेगी तो फिर वापस से हमें उसी इक्वेशन में पुटअप करके इसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अगर सिंपल वैल्यूज़ होंगी तो नॉर्मली कैलकुलेशन से हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर टिपिकल वैल्यू है तो फिर आपको वहाँ पर लॉग एंटी लॉग यूज़ करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में क्या गिवन है। क्या दिया है, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ द सेम साइज
फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला था कि 27 ड्रॉपलेट्स है, उससे एक ड्रॉप बनाया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ड्रॉप से हमें 8 ड्रॉप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ए ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये ड्रॉप है, किसका ड्रॉप है, मर्क्यूरी का। इसका रेडियस क्या ले लेंगे, कैपिटल आर, और इससे कितने ड्रॉप्स बन रहे हैं, 8 ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे 5 6 7 8 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और इन ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, स्मॉल आर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, मर्क्यूरी का रेडियस दिया है, तो मर्क्यूरी का रेडियस कैपिटल आर का वैल्यू दिया है हमें, कितना दिया है, इट इज़ गिवन 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2, यह हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। वैसे क्या होगा, 0.2 × 10⁻², तो मैंने पॉइंट भी साथ में शिफ्ट कर दिया, तो यह हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। और हमें वहाँ पर क्या गिवन वैल्यूज़ है, साथ साथ में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन। तो हमें वर्क डन DW कैलकुलेट करना है। सरफेस टेंशन की भी वैल्यू दिया है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कन्वर्जन देख लेते हैं, ये डाइन पर सेंटीमीटर में है, जबकि सरफेस टेंशन किस में होना चाहिए, न्यूटन पर मीटर में। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर T इज इक्वल टू 435.5। अब डाइन से हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, डाइन से न्यूटन पर मीटर में। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, इट इज़ 10⁻⁵ अपॉन 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। सो देयरफॉर फाइनली जो हमें सरफेस टेंशन यहाँ से मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 435.5 × 10⁻², ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, यानी यहाँ पे बचेगा क्या, -3, और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया किसको, SI यूनिट के फॉर्म में। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, देयरफॉर DW इज इक्वल टू TD है, ठीक है। तो T मतलब सरफेस टेंशन, DA का मतलब क्या है, A2 - A1 चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब वापस से आपको क्या लेना है, एरिया A1 इसे ले लेना है, एरिया A2 इसे ले लेना है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि जो नंबर्स में ज़्यादा होंगे उनके एरिया को A2 लेना है, और जो नंबर में कम होगा उसके एरिया को A1 लेना है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर DW इज इक्वल टू T, और यहाँ पर एरिया A2 कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 8 ड्रॉपलेट्स हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 8 × 4πr² माइनस एरिया A1 कितना हो जाएगा, 4π कैपिटल R का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब मैंने बताया है कि क्या कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 8 droplets इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स कितना हो जाएगा, 8 × 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। तो यहाँ से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। सो देयरफॉर यहाँ पर बचा क्या, 8r³ इज इक्वल टू r³। हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करना है। सो देयरफॉर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2r³ इज इक्वल टू r³। तो यहाँ से r³ कैंसिल। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या मिलेगी, r/2। तो स्मॉल r की वैल्यू हमें क्या मिली, r/2। अब हमें करना क्या है, इस स्मॉल r की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। सो देयरफॉर DW इज इक्वल टू T। अच्छा, यहाँ से कॉमन क्या है उसे पहले बाहर निकाल लेना है, तो ये इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो मैं 4π को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचा 8, और ये स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है कैपिटल R/2, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल R² 4। समझा, मैंने डायरेक्ट स्टेप में कर दिया है।
यहाँ से हमने स्मॉल r की वैल्यू क्या निकाली r/2 और यहाँ पर क्या है r², तो ये क्या हो जाएगा r²/4। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया r²/4 माइनस और यहाँ पर क्या बचा r², ठीक है, क्योंकि 4 को कॉमन हमने बाहर निकाल लिया है। अब अगर आप इसे देखोगे तो इसे हम कट कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा dw इज इक्वल टू T4 और यहाँ पे क्या बचा 2r² माइनस r²। तो 2r² माइनस r² करेंगे तो क्या हो जाएगा dw इज इक्वल टू T4 और यहाँ पर क्या बचेगा r²। अब हमें फाइनली वैल्यू को पुटअप करना है तो मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा dw इज इक्वल टू t की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, तो dw इज इक्वल टू t की वैल्यू यहाँ पर कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 और उसके बाद क्या है इंटू पाई की वैल्यू क्या दिया है वहाँ पर 3.14 और r का स्क्वायर, तो r कितना है 2 इंटू 10⁻³ अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶। तो सबको हमें यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 435.5 इंटू 314 और 4 4 कितना हो जाएगा 16 और 10⁻⁻6 -3 तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ ठीक है। अब इसे देयरफॉर हम लोग को सॉल्व कर लेना है तो dw इज इक्वल टू, अब इसके लिए आपको क्या करना है सिंपली पहले तो आप 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा 435.5 इंटू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो 16 4 कितना होगा 64, तो ये बैलेंस आ जाएगा 4 6 16 × 6 और 6 कितना 22 का 2.2 60 से 48 और ये 50, तो आंसर कितना आएगा 50.24 इंटू 10⁻⁹। अब आपको क्या पड़ेगा कि इसके ऊपर लॉग एंटीलॉग अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप लॉग एंटीलॉग अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना मिल रहा है, इट इज़ इक्वल टू 2.18 इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो इतना आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे और पॉइंट को शिफ्ट करोगे तो इस तरीके के फॉर्म में आंसर आपका आ जाएगा। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है, खाली वहाँ पर क्या था 27 ड्रॉपलेट से 1 ड्रॉप बन रहा था, यहाँ पर 1 ड्रॉप से 8 ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 22। क्या दिया यहाँ पर, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो क्या बोला, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ मच वर्क का मतलब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, DW वर्क डन फाइंड करना है। ओके, किसका, बबल का, और उस बबल का रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और क्या गिवन है, साथ साथ में ये भी बोला है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, सोप सॉल्यूशन है, और उसका सरफेस टेंशन दिया है, कितना सरफेस टेंशन है, इट इज़ गिवन 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, DW इज इक्वल टू TDA, राइट। सो DW यहाँ पर क्या, वर्क डन, T इज द सरफेस टेंशन, और DA का मतलब क्या होता है, चेंज इन सरफेस एरिया। अब जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो तो खास तौर से ये वाला फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, और एक दूसरा रिलेशन है दैट इज लैप्लेसेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन, जहाँ पर हम लोग PI माइनस P0 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले में आपको ये जरूर ध्यान देना है कि वहाँ पर लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड बबल है, यानी वाटर ड्रॉप है, वाटर बबल है, कि सोप सोल्यूशन है। क्योंकि अगर सोप सोल्यूशन है तो वहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सरफेसेस होते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2TDA। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसकी बात की है, यहाँ पर सोप सोल्यूशन, तो हम लोग क्या यहाँ लगा देंगे, आगे 2 लगा देंगे। सो देयरफॉर चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो DW इज इक्वल टू 2T, और DA का मतलब क्या है, A2 माइनस A1, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही रेडियस दिया है, यानी कि फाइनल रेडियस हमें दिया है, इनिशियल रेडियस नहीं दिया है, तो हम लोग इनिशियल एरिया को क्या मान लेंगे, 0। तो अगर हम लोग इनिशियल एरिया को 0 मान लेते हैं तो फिर ये A2 किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर 2T। अच्छा, एरिया किसका यूज़ करना है, तो जो हमारा ड्रॉप या बबल होता है वो उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r का
स्क्वायर। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर बना लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है। तो 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है 0.07 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। तो देखो आर का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आर का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 10 की पावर -4, तो 4 इंटू 10 की पावर -4। अब हमें सिंपली इस वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट। तो आइए देखते हैं। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, DW इज इक्वल टू, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 4 जा 16 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। यस 7 इंटू 10 की पावर -2। क्या किया हमने, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 2 पावर आ गया वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा देखो 3.14, तो इंटू 3.14। अच्छा यहाँ का 2 है तो इसको 2 भी लिख देते हैं, इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻⁴, तो 10⁻⁴। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे देखो, तो 16 से पहले 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 7 6 जा 42 का 2 बैलेंस 4, 7 1 जा 7 4 कितना हो गया 11, राइट। इंटू क्या हो जाएगा 314 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 -4, तो कितना होगा 10 की पावर -6। अब आप सिंपली क्या करो कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 112 इंटू ये कितना हो जाएगा 826.28 इंटू 10 की पावर -6। अब आपका कैलकुलेशन बहुत यहाँ से सिंपल हो गया। आपको डायरेक्टली या तो लॉग एंटीलॉग से इसे कैलकुलेट कर लो, या जो नॉर्मल कैलकुलेशन से आप कर सकते हो तो उससे कैलकुलेट कर लो। बेटर है कि आप लॉग एंटीलॉग का यूज़ किया करो, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें DW का फाइनल जो आंसर मिलेगा, कितना मिल रहा है DW, इट इज़ गिवन 0.703 इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो समथिंग आएगा 703 पॉइंट में कुछ आएगा। जब आप पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट करने के टाइम पर क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 23 में, ए रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 cm इंटू 2 cm इज डिप्ड इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। ए सोप फिल्म इज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 cm इंटू 3 cm। कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। द सरफेस टेंशन ऑफ सोप फिल्म इज 3 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर क्या गिवन है, तो सबसे पहले बोला है कि एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका साइज दिया, इनिशियल साइज कितना है 2 cm इंटू 2 cm। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि एरिया दिया है 2 cm इंटू 2 cm विच इज इक्वल टू 4 cm स्क्वायर। तो अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या बोला है कि जैसे ही हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया तो इसका जो साइज, फिल्म का साइज है वो चेंज हो गया, यानी एरिया A2 कितना हो गया अब 3 cm इंटू 3 cm, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 cm स्क्वायर। सो देयरफॉर अगर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पर क्या गिवन है, तो हमें यहाँ पर गिवन है सरफेस टेंशन ऑफ सोप कितना दिया है, T इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब वर्क डन से रिलेटेड क्या फॉर्मूला है हमारे पास, दैट DW इज इक्वल टू TDA। ठीक है। अगेन जैसे कि मैंने बोला था, जब भी आप ये फॉर्मूला को यूज़ करोगे तो आपको ये देखना है कि वो फिल्म सोप फिल्म है। अगर सोप फिल्म है तो उसके आगे यहाँ पे क्या लगा देना है 2। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा DW इज इक्वल टू 2T, और DA का मतलब क्या हो गया A2 माइनस A1। DA का मतलब क्या होता है, चेंज इन सरफेस एरिया या इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और वो कैसे निकालते हैं, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2T की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -2। एरिया A2 की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 की पावर -4, और A1 की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 की पावर -4, 4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर गिवन है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा यहाँ पर क्या है 10⁻⁴ कॉमन बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 - 4 इंटू 10 की पावर -4। अब ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 9 - 4 करेंगे तो क्या बचेगा 5 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 तो कितना हो गया 10 की पावर -6, और 6 5 क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर
-6, सो देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁵ जूल। सो दिस इज द वर्क डन। इतना वर्क डन होगा जब उसका एरिया चेंज होगा फ्रॉम 4 cm² टू 9 cm²। सो इस तरीके से हमने हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड जो सॉल्व एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स थे उसके भी सॉल्यूशन हमने देख लिए, और जो हमारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में दिए हैं उनके भी सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन यहाँ पर हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ।